कक्षा 10वीं में गणित विषय में अध्याय 1 में दिया है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं से आशय है वे संख्याएं जिनकी हम सरल रेखा के अनुदिश सरल रेखा पे दर्शा सकते हैं या जिनकी वास्तविक रूप से हम गणना कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या को हम दूसरे रूप से ऐसा भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक आता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम परिभाषा के रूप में इनको देंगे कि वे संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक पूर्णांक हो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। इसमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याएं जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2 है। यह एक वास्तविक संख्या है। 2 की हम गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे कि 2 पेन है। लेकिन यदि हम ऋणात्मक संख्या है तो ये जिनका हम गणना करेंगे वे वास्तविक कहलाती है। इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आएगी। नंबर 1 परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यूं कहें कि अंश और हर के रूप में रखते हैं। लेकिन यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P के मान पूर्णांक होंगे और P के मान पूर्णांक होंगे। तो ये सब परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं आती है। परिमेय के अंतर्गत जो है प्राकृत संख्याएं जिनको हम n से नेचुरल नंबर कहते हैं, n से दर्शाते हैं। ये 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या है। उसी तरह से यदि हम इसमें 0 शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्याएं इनको हम होल नंबर से बोलते हैं। होल नंबर से यानी 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्याएं, ये भी वास्तविक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं, इनको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर लिख दे। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इनको इंटीजर बोलते हैं। I से दर्शा देंगे इनको हम। जैसे 0 के दाहिने साइड में चलेंगे तो 1 2 3 4, तो ये पूर्णांक। और इधर ऋण 1 ऋण 2
इधर से चलते हैं, तो ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से अपरिमेय संख्याएं, अब ये वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है, तो अपरिमेय संख्याएं किसको कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका जो वर्गमूल में होती है अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, जिनका वर्गमूल हम पूर्णतः नहीं निकाल सकते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपरिमेय संख्या है ना, जिनका वर्ग मूल प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। अभाज्य कहने का मतलब ये है कि वे सभी अभाज्य संख्याएं जो वर्गमूल में हो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे अभाज्य संख्याओं में 1 भी आता है, लेकिन वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, अब वर्गमूल 4 नहीं आएगा, क्योंकि वर्गमूल 4 का वर्गमूल जो है वो 2 निकल जाता है, 4 का वर्गमूल, तो वर्गमूल 5 है ना। तो ये सभी संख्याएं जो होगी अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। इसके अंतर्गत जैसे पाई है, इसका ये भी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो इसी तरह से हम वास्तविक संख्याओं का परिचय प्राप्त कर सकते हैं संक्षिप्त रूप में। तो अब समझ गए आप कि वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका वर्ग धनात्मक पूर्णांक होता है, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।